Good morning guys, this is day 6 of my Baku trip and I am currently on the way to Gabala which is a different city in Azerbaijan. So today is not a day trip from Baku to Gabala. हमने चेकआउट कर दिया है अपने होटल में से. We were staying in Baku Marriott Hotel and we'll be staying in Gabala for a night. अगर आप चाहे तो एक डे ट्रिप भी ले सकते हैं बाकू से गबाला के लिए. So आज की जो ड्राइव है वो नियरली 4.5 आवर की है. एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज अगर आप लोग गबाला स्टे करना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्लोर मड वॉल्केनोज एंड गोबुस्तान ऑन द वे टू गबाला बिकॉज सेम ही रास्ता है. और गबाला पहुंचकर यू कैन हैव सम रेस्ट एंड कॉल इट अ डे. और फिर नेक्स्ट डे यू कैन एक्सप्लोर गबाला एंड देन इवनिंग तक यू कैन कम बैक टू बाकू. एंड विद दैट वी हैव रीच्ड द राज रेस्टोरेंट इन गबाला विच इज आवर लंच स्पॉट. So guys, we have reached our hotel and we are staying in तुफानदाक माउंटेन रिजॉर्ट. प्लस ये मेन रिजॉर्ट है गबाला का और इसी के रूफटॉप पे सारी एक्टिविटीज होती है. मतलब अगर आप डे ट्रिप भी लेते हो तो आप यहीं इसी रिजॉर्ट पे ही आओगे सारी एक्टिविटीज करने. तो अभी हम करते हैं फटाफट से चेक इन एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके we'll get ready and explore गबाला. And now let me give you a quick room tour of our stay. Few moments later. So guys, I am ready and this is my outfit for the day. प्लस यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी है, so I am carrying my jacket with me. और अब जाकर मैं आपको बताऊंगी that is it worth coming to गबाला और क्या क्या है यहाँ पर एक्सप्लोर करने को. प्लस दिस होटल इज रियली वेरी नाइस एंड लग्जूरियस गाइज. अगर आप गबाला में आ रहे हैं तो मेक श्योर आप इसी होटल में स्टे करें. सो गाइज दिस इज द 5th फ्लोर ऑफ दिस होटल एंड यहाँ पर सारी एक्टिविटीज होती है लाइक केबल कार राइड, एटीवी राइड और विंटर्स में यहाँ पर स्नो भी होती है तो आप लोग स्की भी कर सकते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद दिस एटीवी राइड एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे केबल कार से ऊपर बिकॉज केबल कार का टाइम 6 तक होता है. एंड दीज आर द चार्जेस फॉर एटीवी राइड जिसमें हमने एक एटीवी बाइक हायर की है फॉर 1 ड्राइवर एंड 1 पैसेंजर. सो गाइज मुझे ये वाली एटीवी राइड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी बिकॉज बिल्कुल ही सीधा सा रूट है. एकदम सीधा जाओ और सीधा वापस आ जाओ. कुछ भी स्पेशल व्यू वगैरह नहीं है. सेकेंडली आपको स्पीड अप करने ही नहीं देते हैं. एटीवी बाइक बिल्कुल नॉमिनल सी स्पीड पर चलवाते हैं तो बिल्कुल भी थ्रिल एडवेंचरस एटीवी राइड नहीं है. इससे काफी ज्यादा बेटर एटीवी राइड्स मैंने की है. प्लस शाहदाग में भी एटीवी एक्टिविटी है तो मे बी वहाँ की बेटर हो यहाँ से. सो यू कैन ट्राई दैट. नाउ कमिंग टू द केबल कार राइड. यहाँ पर 2 अलग अलग डायरेक्शन में 2 अलग अलग केबल कार्स हैं. सो इफ यू वांट यू कैन गो ऑन 1 केबल कार राइड ओनली. बट उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज टोटल जो सारी ही केबल कार्स है उनकी टिकट प्राइस है 21 मनात एंड सिंगल का 19 मनात. तो मैंने भी सारी ही केबल कार राइड की टिकट्स ली एंड फर्स्टली हम गए इस वाली केबल कार पे. सो गाइज दिस वॉज द व्यू अप देयर एंड हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर. देयर वॉज अ रेस्टोरेंट ऑल्सो इफ यू वांट टू ईट समथिंग. एंड उसके अलावा यू कैन जस्ट सिट हियर एंड चिल फॉर आवर्स बिकॉज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्यू था. एंड यहाँ पर ऐसे एक स्विंग भी लगी हुई थी तो बहुत ही ज्यादा मजा आया. और फिर यहाँ पर थोड़ी देर चिल करने के बाद हम लोग वापस से नीचे गए एंड फिर उसके बाद गए हम दूसरी केबल कार पे. सो गाइस ये वाली केबल कार काफी ज्यादा लॉन्ग थी और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. प्लस यहाँ पर ऊपर पहुंचकर भी व्यू काफी ज्यादा अमेजिंग था और यहाँ पर ये स्काई जंप जैसी एक्टिविटीज भी थी. प्लस ऐसे एक ग्लास ब्रिज सस्पेंशन भी बनाया हुआ था जिसपे चलने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था जैसे कि ये अभी टूट ही जाएगा और मैं खाई में गिर जाऊंगी. और ऑल टुगेदर यहाँ पर भी काफी ज्यादा मजा आया बिकॉज वेदर काफी ज्यादा अमेजिंग था, ठंड लग रही थी एंड व्यू भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था. प्लस यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स है अगर आपको कुछ खाना है तो.
तो या गाइज इसके बाद वी वेंट टू नोहुर लेक, जो कि काफी ज्यादा फेमस लेक है गबाला की, एंड इट इज अ मैन मेड लेक। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू चिल, क्योंकि काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर भी एंड काफी ज्यादा अच्छा वेदर रहता है। प्लस यू कैन डू बोटिंग इन दिस लेक ऑल्सो। बट हमने यहाँ पर बोटिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेडल बोट्स थी और इन बोट्स के साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एक बार नैनीताल में हमने जब बोटिंग की थी तो हम लोग लेक में विंड फ्लो की वजह से काफी ज्यादा दूर चले गए थे और वापस आ ही नहीं पा रहे थे जहाँ पर हमें आना था। इसी वजह से वी अवॉइड पेडल बोट्स एंड सिर्फ मोटर बोट ही प्रेफर करते हैं। एंड या देन वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ वेजिटेरियन स्नैक्स ओवर हियर, जो भी हमें वेजिटेरियन में समझ आया। एंड ऑन द वे बैक टू आवर होटल हम लोग रुके थे इस ग्रोसरी स्टोर में, जहाँ पर हुआ था हमारे साथ एक और स्कैम, जिसमें स्टाफ ने 2-3 प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डबल कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगा हम लोग बिल तो चेक कर नहीं पाएंगे एंड दे विल गेट मोर मनी। एंड बाय चांस हमने बिल चेक किया तो उसमें एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें डबल दिखी, तो दे वर लाइक सॉरी ये मिस्टेक हो गई। फिर उसने बिल दोबारा प्रिंट किया एंड फिर हमने दोबारा से चेक किया बिल, तो उसमें 2 और प्रोडक्ट्स के ऐसे ही डबल की हुई थी क्वांटिटी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज चेक योर बिल। एंड या वी आर बैक इन आवर होटल एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग फॉर डिनर एंड वी कॉल्ड इट अ डे। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने एंड लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो द फूड ऑप्शंस हियर आर डिसेंट इनफ, बिकॉज आपको वेजिटेरियन में भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दो टेस्ट वाइज इतने ज्यादा अमेजिंग नहीं होते हैं, इंडियन फूड के जैसे नहीं होते हैं, बट इट्स मैनेजेबल। So guys, to end our trip on a good note, we went to the spa and wellness center in our resort and it was such a wholesome experience, I must say. And here's a little glimpse of this place for you guys. So now we are checking out from this hotel because आज रात की हमारी बाकू टू इंडिया की फ्लाइट है and Baku is 4 hours away from Gabala. So yeah, I would 100% recommend you guys to stay in this property because बहुत ही ज़्यादा luxurious property है। अगर आप लोग गबाला में कहीं पर भी stay करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ये वाली प्रॉपर्टी श्योरली चेक करना। So guys, we are back at Nizami Street, Baku, and this is the place where we are going to have our lunch. तो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड द एयरपोर्ट एंड यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो टाइम से ही आ जाना, और काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन होती है यहाँ पे, बट हम लोग बेबी के साथ थे तो हमें प्रायोरिटी मिल गई थी, हम आगे चले गए। एंड दिस टाइम वी आर फ्लाइंग विद अजरबैजान एयरलाइंस विच इज़ फार बेटर देन इंडिगो फ्लाइट जिसमें हम लोग आए थे। एंड वी बुक्ड आवरसेल्व्स प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स विच वर डिसेंट इनफ एंड आई वुड टोटली रिकमेंड यू गाइज टू बुक अजरबैजान एयरलाइंस इंस्टेड ऑफ इंडिगो। एंड yeah, that's it for Azerbaijan vlog. Yes, I'm surely gonna make a separate video for Baku, Azerbaijan itinerary, things you should do, things you can skip, and much more about Azerbaijan, Baku, which I couldn't share in my vlog. So stay tuned for that. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो don't forget to like, share, subscribe to my channel because I keep on making such kind of videos for you guys. And I'll see you guys in the next video. Bye bye. Thanks for watching.